नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में सेल्स ट्रेनिंग के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहली बार हमने जाना था कि कस्टमर की कैटेगरी क्या क्या होती है, यानी कि कैटेगराइज कैसे करें अपने कस्टमर को। आज हम लोग समझेंगे कि खुद को कैसे कैटेगराइज करें। भाई साहब, आप लोगों में से आपकी कैटेगरी क्या है, जो आपके बिजनेस है उसमें कोई लोग जो है वो काफ़ी ऊपर है, कोई जो है बीच में है, कोई बहुत नीचे है। आप किस जगह पर हैं, किस पायदान पर, पहले अपने आप को समझ लीजिए, मजा आएगा आगे बिजनेस को समझने में। ट्रू टेक इन्फो चैनल है मेरा, जिसमें साइबर फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोस में बनाता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैं सीसीटीवी सेल्स से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है उन्हें, और सबसे बड़ी बात, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में सीखा है मैं उसमें बताऊंगा, शेयर करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे उन बारीकियों को समझने में, सीखने में, क्योंकि यह एक्सपीरियंस से ही हासिल होता है। तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ कैटेगरी अपने आप को हम लोग देख लेते हैं। जो सीसीटीवी की बिजनेस की कैटेगरी, वो भी आपको 5 तरह की होती है। पहला है आपका ई कैटेगरी। ई कैटेगरी में कौन आता है? ई कैटेगरी में न्यू कमर्स, बिगनर्स आते हैं, सीसीटीवी टेक्नीशियन आते हैं जो अभी भी कहीं से काम छोड़े हैं, या फिर किसी से जो है किसी को धोखा देकर आए हैं, या फिर किसी से तंग आकर आए हैं, जो भी हैं बिगनर्स हैं। इसके अलावा जो बिजली मिस्त्री हैं, जो कि चाह रहे हैं कि नहीं सीसीटीवी में बहुत फ़ायदा, मैं सीसीटीवी का काम कर लूँ, और मार्केट में गंद फैलाना शुरू कर दिया, तो उनको भी आप ले लीजिए इसमें। इसके साथ साथ जो घर से ही काम करते हैं, कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, जीएसटी नंबर जिसके पास नहीं है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, कोई भी ऑथोराइज्ड उनके पास लाइसेंस नहीं है बिजनेस करने को, वो ट्राई कर रहे हैं, यानी कि ट्राई करने के लिए वो बिजनेस में आए हैं कुछ लोग, कि देखते हैं अगर अर्निंग हो गई, लॉकडाउन है, कमाई नहीं हो रही, अगर अर्निंग हो गई तो फिर देखेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे, नहीं हुई तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जितने भी हैं जो न्यू कमर्स हैं और इस तरह की जो मैंने आपको बताया, ये सभी ई कैटेगरी में आते हैं। अब इनका फोकस ई कैटेगरी के कस्टमर पे सबसे ज़्यादा होता है। अब ई कैटेगरी के कस्टमर जो होते हैं वो इनको चूस लेते हैं, चूस कर इनका जो जूस है वो निकाल देते हैं, लास्ट में गुठली बचता है। और ये लोग कहते हैं कि काफ़ी कंपटीशन है सर, हम लोग बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ई कस्टमर की जो कैटेगरी है वो जानते हैं कि जो ई कैटेगरी के जो बिजनेसमैन, सीसीटीवी बिजनेसमैन, उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको बिजनेस के दांव पेच नहीं पता है, वो उनको आसानी से यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आती है बात डी कैटेगरी की। डी कैटेगरी सीसीटीवी बिजनेस की जो डी कैटेगरी है, इसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, क्योंकि आप ई से अपग्रेड हो गए हैं। कई लोग डी में चले जाते हैं क्योंकि एक छोटा सा ऑफिस ले लेते हैं, ऑफिस रहना बहुत ज़रूरी है, हो सके तो जीएसटी नंबर वगैरह भी उनके पास है, ट्रेड लाइसेंस भी उनके पास है, ठीक है, और एक स्टाफ भी उनके पास है, जहाँ पे जाते हैं काम करने खुद से जाते हैं, स्टाफ काम करता है, वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, मतलब उनके साथ में सारा चीज़ करते हैं, तो वो आते हैं डी कैटेगरी में। अब ये डी कैटेगरी जो है, ई कैटेगरी जो कस्टमर की ई कैटेगरी है, वो डी कैटेगरी पे से वो काम कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ई कैटेगरी वाले को यूज़ करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। डी कैटेगरी वाले से नहीं समझ में आया ई कस्टमर जो कैटेगरी है कस्टमर का, ई कैटेगरी वालों को, तो वो ई कैटेगरी के बिजनेस वाले से काम उन्होंने करवा लिया। तो ये चीज़ है, तो ये चलता रहता है। इसके बाद जो डी कैटेगरी के जो बिजनेसमैन है, वो डी कैटेगरी वाले को थोड़ा समझदार समझते हैं। ई कैटेगरी वाले जो बिजनेसमैन है उसको वो कहीं पर भी नहीं टिकने देते, या फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बना लेते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो यानी कि ई कैटेगरी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब बात आती है सी कैटेगरी की। आपके बिजनेस में, सीसीटीवी बिजनेस में जो सी कैटेगरी है, ये बीच का कैटेगरी, ये ना तो इसको उगलते बन रहा है, ना तो इसको निगलते बन रहा है, क्योंकि ये कम से कम 5-6 साल से इस बिजनेस में है। अब आ गए उतार चढ़ाव, कंपटीशन काफ़ी, मोटा पैसा कमाने की इनको आदत है, दिक्कत है, इनके पास जो है कुछ स्टाफ भी हैं, ये रिटेल भी करते हैं, कंप्यूटर का और भी प्रोडक्ट का भी काम करते हैं, नेटवर्किंग वगैरह भी ये कर लेते हैं, और सेल्स का भी काम है इनका, और सर्विस का भी काम है इनका। तो काफ़ी परेशान है, रहनी भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस बर्बाद हो रहा है। तो ये सी कैटेगरी के जो बिजनेस वाले हैं, ये 5 साल की एक्सपीरियंस इनको होती है, रिटेल भी ये करते हैं, कुछ इनका सेल्स का भी काम होता है, इनका नेटवर्किंग का भी काम होता है, तो इनको काउंटर सेल भी हो जाती है, इनको कुछ खर्च भी देने होते हैं, चूँकि इनकी अपनी खर्च भी लगभग 3-4 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। अब जो कस्टमर की कैटेगरी है, ई कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, ये जो है अक्सर ये काम कराना पसंद करते हैं सी कैटेगरी वाले बिजनेसमैन से, जो सीसीटीवी का काम करते हैं सी कैटेगरी वाले से। इनको इनसे रेट भी लेना है, इनसे काम भी कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर
उनका दिल बना या फिर उनको जो है समझ में आया कि नहीं यार मुझे जो है अब ऐसे लड़के चाहिए जो कि न्यू हो, नया हो, फील्ड में हो और उनको हम यूज़ कर सकें, यानी कि सस्ते में काम करवा सकें, तो वो डी कैटेगरी वाले सीसीटीवी बिजनेसमैन के पास जाते हैं या फिर ई कैटेगरी वाले के पास जाते हैं। लेकिन ये श्योर है कि कस्टमर की कैटेगरी जो ई, डी और सी की कैटेगरी है वो प्राइस पूछने के लिए सी कैटेगरी वाले सीसीटीवी के जो बिजनेस करते हैं उनके पास जरूर आते हैं और उनसे प्राइस का आइडिया लेके वो डी कैटेगरी वाले सीसीटीवी बिजनेसमैन वाले के पास जाते हैं या फिर वो ई वाले से काम करा लेते हैं। तो कुछ सीन मार्केट में ये है। अब इसके बाद बात आ जाती है अपग्रेड कैटेगरी, यानी कि बी कैटेगरी और ए कैटेगरी। जो बी कैटेगरी है आपके बिजनेस में, वो किसी कंपनी का डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनके पास रिटेल बिल्कुल कम होता है, रिटेल होता भी बिल्कुल स्पेसिफाइड, और इसके साथ साथ सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, उनकी सर्विस का ठेकेदारी इनके पास होती है, यानी उसकी सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनके पास होती है। यानी कि ये एक बड़ा बिजनेस का तरीका है और इनका बिजनेस ब्रॉड लेवल पर फैला होता है। ये दूर दूर प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ये पैक करके भी भेजते हैं। तो यानी इनका काम कम मार्जिन ज़्यादा सेल का होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन इनके पास होता है। अब ये जाहिर सी बात है कि कस्टमर की कैटेगरी चाहे ई हो, चाहे डी हो, चाहे सी हो, वो सभी इनके पास भी आएंगे और इनसे प्राइस पूछेंगे। हाँ, ये ज़्यादा कस्टमर जो भाव खाते हैं या कस्टमर के पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उनको पता है कि ई कैटेगरी वाले जो कस्टमर होते हैं वो दिमाग खाएगा, काम करवाएगा नहीं, किचकिच करेगा, ठीक है। सी कैटेगरी, डी कैटेगरी वाले कस्टमर पर भी ज़्यादा जो है ये फोकस नहीं करते, बट हल्के फुल्का इनका ध्यान रहता है। सी कैटेगरी वाले कस्टमर पर भी इनका फोकस बहुत रहता है और इनके पास कस्टमर आते हैं। इनके पास ई, डी, सी वाले आएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे विजिट के लिए। इनके पास कोई स्टाफ नहीं होता, कोई लड़का नहीं होता। इनका मार्केट इतना बना हुआ है कि इनके पास काफ़ी कॉल आते हैं, काफ़ी काम होता है। ये बिजी है बिल्कुल पूरी अपनी दुनिया में, ठीक है। अब जो है बी कैटेगरी वाले जो कस्टमर हैं वो भी कहीं नहीं जाते, लेकिन वो अपने जो स्टाफ है, जैसे आपने प्यून को कह दिया, मान लेते कोई स्कूल है, सन फ्रांसिस का स्कूल है, वो अपने स्टाफ को कह दिया कि जाओ पता करो कि ये काम कौन करता है और बढ़िया कौन है। तो वो गया, वो थोड़ा बीच में दलाली भी खाया कि कुछ कमीशन भी चाहिए, वो एक बढ़िया अपने हिसाब से ढूंढा। वो अक्सर बी कैटेगरी वाले जो सीसीटीवी का बिजनेस कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उससे काम करवाना अपने आप को स्टेटस मानते हैं, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू होती है, बात की वैल्यू बी कैटेगरी वाले बिजनेसमैन के पास बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी से इनका बिजनेस काफ़ी चला। तो यानी कि ये बी कैटेगरी के कस्टमर और बी कैटेगरी के जो सीसीटीवी के बिजनेसमैन है, इन दोनों का आपस में बहुत बनता है। अब बात आती है ए कैटेगरी वाले अब बात आती है ए कैटेगरी वाले सीसीटीवी बिजनेसमैन की। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, ब्रॉड लेवल पे काम होता है, 4-5 स्टेट का काम होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि ए कैटेगरी के कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, टेंडर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बड़ी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिटी सर्विलेंस के काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये छोटे मोटे काम पर ध्यान नहीं देते। इनकी लागत 5 लाख से ऊपर की है और इनका प्रॉफिट मार्जिन तो फिर आप भूल जाइए, यानी कि मिनिमम 5 लाख 3 लाख के प्रोजेक्ट में ये जाते हैं, इसके नीचे ये नहीं जाते। बैंक का टेंडर इनके पास होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का टेंडर इनके पास होता है, एक्सपीरियंस इनके पास होती है, इनके पास टीम होती है, इनके पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जहाँ से कलेक्शन होता है बिजनेस का, जहाँ से ये प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र भी कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस का कैटेगरी है, यानी कि आप सीसीटीवी के बिजनेस में इतनी कैटेगरी आपको जो मैंने बताया इस अनुसार है। आप अपने आप को डिफाइन कर लीजिए। सबसे पहले गोल बनाए कि आप हैं किस जगह पर और आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो पहले आप किस जगह पर हैं और आपको जाना कहाँ है। अगर आप डिफाइन कर लिए कि आप ई में है, डी में है, सी में है और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट लानी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, किस तरह की कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को समझना, तो अगले वीडियोस में मैं काफ़ी चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। तो पहले आप अपने आप को पहचान लीजिए। कस्टमर को आपने पहचान ही लिया, इस वीडियो में आपने अपने आप को भी पहचान लिया होगा अब तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कम से कम यार 100 लाइक्स तो बनता है, इतना तो मैं अब मांग ही सकता हूँ। मिनिमम 100 लाइक्स दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बनाकर लाऊंगा कुछ अलग, कुछ हटकर, जिससे आपको बिजनेस में काफ़ी फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी चैनल पर अब आने वाला है। धन्यवाद।